राधे राधे सभी को, जय श्री राम। देखिए मित्रों, कल अपन ने संविधान की और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनके बारे में कुछ अध्ययन किया था, तो उसी से रिलेटेड आज हम प्रश्न करेंगे। तो देखो, मेरा उद्देश्य है कि आप जो पढ़ रहे हैं तुरंत ही आपको उसके क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी मजबूत होती जाएगी और सिलेबस भी कवर होता जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उन पे आज चर्चा करेंगे। देखिए, अब प्रश्नों की प्रकृति बदल गई है, सीधे प्रश्न आ नहीं रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रश्न तैयार किए हैं। देखो, कथन और कारण से मिलान के प्रश्न, ये सब मिक्सर प्रश्न आ रहे हैं, डायरेक्ट प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो आपने भी देखा है कि जो अध्यापक भर्ती हुई है उसके अंदर कथन, कारण, इनसे संबंधित प्रश्न खूब बने हैं जमकर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं अपन भी। तो आप भी ये आराम से पढ़ाई करें, चिंता न करें। बस सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिसको अच्छा नॉलेज होगा, अच्छी पढ़ाई करेंगे, शांतिपूर्वक पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बार बार दोहरान करें, सिलेक्शन अवश्य होगा, घबराए नहीं मित्रों। तो देखो, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, कथन भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, कारण है उसका, भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। तो दोनों बात हो गई, कथन और कारण। सॉरी, ऑप्शन ए बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर की सही व्याख्या है। देखो, कुछ शादी वगैरह का सीजन है तो बीच बीच में कुछ पटाखों की डीजे की आवाज आ रही है। बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, थोड़ा समय लगेगा, आराम से समझ के पढ़ेंगे अपन। तो देखिए, कथन समझ में होना चाहिए आपको, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, ये बात सही है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है, ये बात सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा नहीं चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुना जाता है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत कैसे चुना जाता है। अपन डायरेक्ट चुनाव देकर नहीं करते उसको, राष्ट्रपति को नहीं चुनते, क्योंकि अपन जो संसद के दोनों सदन आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के कितने सदन हैं? 2, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो चुनते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग लेते हैं। और जो सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, जो भारत की जो सभी राज्य विधानसभाएं हैं उनके सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें शामिल। एक होते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। भाई राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और विधानसभाओं के, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो ये बात गलत हो गई। तो पहली कथन है वही सही है, आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा आंसर होगा? सी। ए तो सही है और आर गलत है। तो ऐसे आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, आगे देखो, आगे प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है भाई, कारण है इसका, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, ये बात सही है बिल्कुल। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब देखो, पहला ऑप्शन ए आर दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या है। ओके, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है तथा आर सही है। तो अब इसमें ऑप्शन होगा ए, क्योंकि वो दोनों बातें सही हैं। क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में ही नहीं होती, किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। और ये बात भी सही है कि लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं और ऐसे आपको ध्यान रखना है भाई। ओके, हो गई 2 क्वेश्चन अपने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कथन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और देखो, आपको अगर पूरी जानकारी है, आप विस्तृत अध्ययन करें है ना, तो ही आप इन प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे भाई, ऐसे नहीं हो पाएंगे। कारण है उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है। बताइए, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है क्या? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का तो पदेन सभापति होता है, ये बात तो सही है, परंतु वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। तो सीधी सी बात है भाई, देखो वही बात है, यार दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यार दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। पर अब इसमें अपन को प्रश्न सीधी सी बात है कि पहला तो सही है, दूसरा गलत है। भाई कथन सही है और कारण गलत है, ऐसे भी दे सकता है, कथन सही है और कारण गलत है। तो ए सही है और आर
गलत है, ए सही है और आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4, इसका कथन है एक पीएम जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कारण है राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री चुनने का पूर्ण विवेकाधिकार होता है। विवेकाधिकार होता है उनके पास कि भाई मनमर्जी से अपना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनेगा। भाई राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से थोड़ी प्रधानमंत्री चुन सकता है, नहीं, मंत्रिपरिषद की भी सलाह लेना जरूरी होती है। अब देखो ए आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। बताइए कौन सा होगा? तो भाई पीएम की जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, किंतु ये नहीं है कि राष्ट्रपति के मन में आया उसी को प्रधानमंत्री बना दे। जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करेगा उसी को तो बनाएगा। विवेकाधिकार नहीं है उनको कि भाई अपने विवेक से आधार पर कि मन में आया नहीं इसको प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसे नहीं होता है। जो लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगा और सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद का सपोर्ट करेंगे कि भाई हमें सदन का नेता ये चाहिए, तो उनको ही वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो इसमें ए तो सही है किंतु आर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। ऐसे ध्यान रखना है, इसी प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके भाई, अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कथन है भारत में द्विसदनीय संसद है। सबको पता है भारत में द्विसदनीय संसद है। द्विसदनीय मतलब 2 सदन है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। समझ रहे हो बात को? कारण है संसद में राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। तीनों बातें सही है भाई। संसद में कौन कौन होते हैं? कल पढ़े थे ना अपन भाई, संसद 79, 79, 80 और 81। तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, ठीक है। और ये इसकी व्याख्या भी करता है कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में द्विसदनीय व्यवस्था है भारत में। तो ये दोनों बातें सही हो गई, ए और आर दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आगे अपन को, ठीक है, आगे बात समझ में भाई, प्रश्न पढ़ लिया, उनको बातें दोनों चीज़ें समझ में आ गई, तो इसका आंसर यही होगा। पर आपको ये ध्यान रखना कि 4 ऑप्शन पढ़कर फिर ही उत्तर देना है, डायरेक्ट उत्तर नहीं देना है। ये गलती तो कतई मत कर देना डायरेक्ट उत्तर देने की, तो क्योंकि प्रश्न इसी पर पैटर्न पे आ रहे हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। कथन है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये बात सही है बिल्कुल। कारण है आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो देखो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल बात सही है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ये बात भी सही है कि बढ़ाया जा सकता है, पर ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है भाई 5 वर्ष तो है निश्चित है ये तो, पर वो तो एक इमरजेंसी की हालत है कि अगर वो होगा तो ही लागू होगा, भी बढ़ाया जा सकता है, पर इमरजेंसी की हालत में वो बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आ रही है बात समझ में कि भाई ये दोनों बातें इसका विरोधाभासी है कि इमरजेंसी कब होती है? हमेशा थोड़ी इमरजेंसी होती है, तो ये तो एक टेम्परेरी व्यवस्था है। ओके, तो 5 वर्ष होता है, ये तो निश्चित है। अब आगे देखो मित्रों, प्रश्न नंबर 7। कथन है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये बात सही है, राज्यसभा स्थायी सदन है। ओके, कारण है राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, कभी भी भंग नहीं की जाती। ये दोनों बातें सही है भाई। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। इसमें हर 2 वर्ष बाद में इसके सदस्य बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों बातें सही हैं, इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो इसमें देखो दोनों बातें सही हैं, राज्यसभा स्थायी सदन है और इसको भंग नहीं कर सकते। तो ये दोनों बातें एकदम सही है कि ए भी सही है और आर भी सही है दोनों, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है भाई। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। देखिए कथन ए, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक और राज्यसभा को केवल उसको सिफारिश करने का ही अधिकार है। राज्यसभा को तो केवल सिफारिश करने का ही अधिकार है। तो देखो बातें समझने की है कि धन विधेयक होता है ना, वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। केवल ओनली ऑन सिफारिश ही कर सकती है। तो दोनों बातें बिल्कुल राइट है। तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आंसर तो यही है,
आंसर तो यही हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है भाई, आगे देखो अगला प्रश्न है 9 नंबर, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखो, कथन है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। कारण है यह शक्ति संसद के सत्र न चलने पर प्रयोग की जाती है। बिल्कुल भाई, आप संसद का सत्र नहीं चल रहा है जब भी आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मन में आया राष्ट्रपति को कि नहीं अध्यादेश जारी करना है मुझे, नहीं। जब संसद का सत्र नहीं चल पा रहा हो, संसद की व्यवस्था नहीं बैठ पा रही हो, संसद नहीं चल पा रहा हो ना, तो ही वो अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, ऐसे नहीं कर सकता। तो देखो बात सही है दोनों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति संसद के सत्र न चलने पर प्रयोग की जाती है, बिल्कुल सही है। तो ये विस्तृत पढ़ेंगे तभी ये बातें याद रहेंगी, जब ये बातें हमें समझ में आएगी। आप चिंता न करें, मैं पढ़ाता रहूँगा बीच बीच में, और बीच बीच में आपके जो टॉपिक होगा उसी के क्वेश्चन में लेकर आता रहूँगा। आप मुझे बता देना कि अच्छे लगे तो मुझे और बता देना कि आपको कौन सा टॉपिक में समस्या आ रही है, मैं वही आपको वो टॉपिक भी करवा दूंगा क्लियर, चिंता न करें। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो देखिए दोनों बातें सही हैं इसमें, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या है, तो आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा इसका, ए आर दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, यह शक्ति संसद का सत्र नहीं चलेगा तभी वो प्रयोग करेगा। ओके, चलो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है इसका कथन बोलता है कि मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये बात सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। बताइए, लोकसभा अध्यक्ष करता है कि राष्ट्रपति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुझे कमेंट करके बताएंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री करता है, किंतु प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान हो गई भाई। तो ए और आर दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है और आर गलत है। ठीक है भाई, ए तो सही है, प्रधानमंत्री करता है मंत्रिपरिषद का नेतृत्व, किंतु प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष नहीं करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये ध्यान रखना है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ए सही है और आर गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। तो बताओ मित्रों, कैसे लगे ये प्रश्न? आगे भी मैं ऐसे ही आपको पहले सिलेबस का जो टॉपिक है उसको कवर करवाऊंगा और उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे लगे ये प्रश्न, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर आता रहूँगा। आप निरंतर पढ़ाई करते रहें। ओके, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।